से 23 का रिजल्ट देखा प्रीलिम्स का, तो आपका तो माइंड ही हिल गया होगा कि हाँ, आफ्टर दैट इट वाज लाइक अ ह्यूज टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ। मतलब लिटरली डिप्रेशन में चली गई थी कि अब क्या करें, क्योंकि बाय द टाइम इट वाज ऑलमोस्ट 4 इयर्स सिंस माय ग्रेजुएशन और 4 साल से मैं बेरोजगार थी। ये तो एक जॉब का प्रेशर भी था सही बात है। और 4 इयर्स का करियर गैप भी था। उसको कैसे ढके? 4 इयर्स का करियर गैप एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो रिजल्ट देके, रिजल्ट आपने नेगेटिव था आपका 23 का प्रीलिम्स का, तो पेरेंट्स वर सेइंग कि दिस इज नॉट फॉर यू, चेंज द करियर, ऐसे कुछ? नहीं, पेरेंट्स मेरे हमेशा से सपोर्टिव ही रहे थे, बट एट द सेम टाइम दे वर आल्सो बीन वरीड कि अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि ये साइकिल तो है। आप प्रीलिम्स को चक्रव्यूह भी बोलते हैं। चक्रव्यूह चक्रव्यूह तो ये है, आपको यू नो हाउ टू एंटर, यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। ये तो है, ये मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। बट आई टेल यू, फिर 24 में मुझे लगा कि इस बार थोड़ा वाइडली कवर करना चाहिए। वाइडली क्या होगा? मतलब जैसे कि हो सकता है कि प्रीलिम्स पता नहीं कहाँ से पूछ लेंगे, तो थोड़े अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो। फिर दोबारा से मेरा स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गया, क्योंकि 24 का जो पेपर था उसमें कट ऑफ फिर से यू विल सी देयर वाज अ स्पाइक इन कट 87 88 मार्क्स, व्हिच मींस दैट इट वाज वेरी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। एक्सपेक्टेड लाइन। जो स्टैंडर्ड कंसेप्ट नो यूजुअली दे आस्क वही था। हाँ। और आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन से भी आप उसको वर्क। वर्क कर रहा था 2024 पेपर। यस। बट देन व्हाई आई मिस द कट ऑफ, बिकॉज मैं बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागने लग गई थी, स्पेशली आफ्टर 2023 फेलियर। करंट अफेयर की सोर्सेस बढ़ाए थे आपकी स्टैट्स? करंट अफेयर्स के इधर उधर मैगजीन्स, फिर पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ भी मिलता था। आई यूज्ड टू बी लाइक इस, पता नहीं इससे ही पूछ ले, ये जो होता है वेरी ना फियर। जो फोमो होता है, तो फिर से वो बैकफायर कर गए। मैं भी वो करेजियस हूँ वो। 2025 में उस, मतलब यूपीएससी का ऐसा है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट आप फील लेने देते हो कि ठीक है। पता तो चले कि क्या। मैक्सिमम एस्पिरेंट हूँ। हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको यूपीएससी विल देन शो यू औकात कि अच्छा ये ऐसे नहीं चलता हमारा, यू कैन नॉट टेक दिस लाइटली एंड एक्सपेक्ट टू क्लियर द एग्जाम। थर्ड अटेम्प्ट में क्या होता है, आपका वो मेच्योरिटी बिल्ड होता है। नाउ यू नो, यू आर सीरियस अबाउट प्रिपरेशन। you are serious about preparation also, and you know what are the loopholes कि कहाँ लोग फंसते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे that most people, जो aspirants का जो average होता है ना क्लियर। attempt cycle, हाँ, most of them end up clearing in their either third or fourth attempt। fourth attempt usually बहुत golden period होता है। यू नो, आई एग्री। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पता नहीं होता, सेकेंड अटेम्प्ट में यूपीएससी विल शो यू इट्स प्लेस कि ऐसे करने से नहीं होगा, यू इधर गेट सीरियस और यू लीव द जर्नी। सही बात। थर्ड अटेम्प्ट में या तो आप निकालते हो या फिर नहीं भी निकालते हो, आपका मेच्योरिटी उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पे आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या है और कैसे उसको करने से निकलता है। कि फोर्थ अटेम्प्ट में नाउ यू नो दैट एवरीथिंग इनसाइड आउट। हाँ, मतलब आई विल नॉट से 100%, बट आपको 85-90% आइडिया हो जाता है कि इतना करना है, ऐसे अप्रोच करना है। यू नो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वुड बी एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली आउट, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि ये पहली बार मैं सुन रही हूँ, ये क्या है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ये आपको लगेगा। उसमें शॉक फैक्टर एब्जॉर्ब करना आप सीख जाते हो बाय द टाइम यू आर रीचिंग योर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट। यू आर राइट। मेच्योरिटी जरूरत होती है। इस बार का भी 2026 का पीपल हु कुड मेंटेन देयर काम, पीपल हु वेर टू डू इन पेपर। न्यू व्हाट टू डू, कि जिनको पता था कि अभी हम, क्योंकि पेपर टफ आया है, अनकन्वेंशनल आया है, सब कुछ चेंज नहीं करना है, इतना ही करना है, इतने में से नेगेटिव कम करके पॉजिटिव ज्यादा करके निकाल। पीपल विल क्लियर 2026 प्रीलिम्स। मतलब जो आप चाहे, आप बहुत 25 में पेपर थोड़ा इजी था, कंसेप्चुअल इजी नहीं था, कंसेप्चुअल था। जिनका कंसेप्ट स्ट्रांग था दे स्कोर्ड वेरी वेल, सो कट ऑफ 92 93 तक पहुंच गया। मैं 14,000 ही सिलेक्ट हुए ना, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा सिलेक्ट हो गए। इस बार भी 14,000 आएगा, पेपर टफ हो या इजी हो, 14,000 ही तो आएंगे। कंप्लेनिंग मोड में थे इस बार एस्पिरेंट ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि पेपर काफी। देखिए ऑनलाइन का जो क्या है ना, इंटरनेट इज वेरी चीप नाउ, एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन। आजकल के जमाने में 8,000 10,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। एवरीबडी People are there to strong opinion regarding the नहीं, स्मार्टफोन इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, इंटरनेट डेटा इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो आप कुछ भी लिख दो। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, आई टेल यू, मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट था ही नहीं। आपने कब बनाया था इंस्टाग्राम? मैंने एक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया 13 मार्च को। 6 मार्च माय रिजल्ट, आफ्टर 1 वीक 13 मार्च इंसिस्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कि अभी बना लो। यू शुड नो, आपने नहीं बनाया होता तो ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट नहीं आता, एंड यू शुड नो कि रील्स देखने में कितना मजा आता है। मुझे पता ही नहीं था रील्स देख
इतने सालों तक मुझे पता ही नहीं चला। सही है सर, बढ़िया। तो दैट इज द दिस इज आई विल टेल यू लॉट ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स अगर वो सोशल मीडिया में है भी दे हैव वेरी लिमिटेड आई वुड से स्क्रीन टाइम इन सोशल मीडिया और बहुत लोगों का तो होता भी नहीं है सोशल मीडिया अकाउंट, वो लोग सिलेक्शन के बाद बनाते हैं। Yes. तो ये जो क्राउड है ये दीज आर यूजुअली टीनेजर्स और हार्डली फ्रेशर्स इन कॉलेज जो टिपिकल एकदम रोमांटिसाइज मोड में रहता है जो बिगनिंग में पीरियड। हाँ और सबको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, एंगेजमेंट चाहिए, तो कुछ भी आप लिख दो। तो लीजा, जैसे आप 25th का प्रीलिम्स आपने क्लियर किया, आपसे कितने मार्क्स थे 25th के प्रीलिम्स में? मेरे I think 102 मार्क्स थे। या चेस थे, तो 102 मार्क्स आप लाए, तो कटअप आई थिंक 92 था उस टाइम। जी जी कटअप से काफी ज्यादा नंबर था जी आपके। जी। तो मैम आप ये बताओ कि प्रीलिम्स पे कि क्या लगा था कि मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था आपने 2 आवर्स में? कुछ याद कर पाओ तो, मतलब कि स्ट्रेटेजी में क्या ऐसा चेंज किया था कि आप काम थे पेपर में, और मतलब कैसे, मतलब कुछ बता सको? मैंने एक गलती जो मैंने 2023 के पेपर में किया था, आई रिमेम्बर हाँ। दैट आई यूज्ड टू कीप ऑन फ्लिपिंग बिटवीन द क्वेश्चंस कि यहाँ पे देखा नर्वस हो गई कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर 2 पेज और फ्लिप किया, फिर देखा कि अच्छा ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, तो मैं जंप कर रही थी। इन दैट प्रोसेस आई वाज आल्सो मिसिंग आउट ऑन सम ऑफ द इजी क्वेश्चंस। ओके। तो इस वक्त मैंने क्या किया, आई सॉल्व द पेपर वेरी सीरियसली और मैं मार्क कर देती थी। अगर इफ आई एम 100% श्योर आई विल पुट 1 देयर, ओके। इफ आई एम above 75% sure I'll mark 2 there, 50-50 पे 3 और जिसको लगाना ही नहीं है उस पे 4। जो 1 क्वेश्चंस थे जो जहाँ पे मैं 1-1 कर रही थी वहां पे मैंने यूज्ड बबल इट टुगेदर along with the OMR sheet, जबकि मुझे पता ही है ये 100%। अगर कोरियोलिस पोस्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी क्वेश्चन। हाँ यू नो these are questions you cannot go wrong अगर आपने if you have the conceptual clarity, तो डायरेक्ट मार्क कर देती थी। Yeah. जिसमें डाउटफुल है वो मैं बाद में OMR में मार्क करती थी। तो इससे क्या हुआ था, आई डिडंट स्किप क्वेश्चंस, डिडंट मिस आउट इजी वंस। कभी कभी हम क्वेश्चन ही नहीं देखते, यू नो, इन द प्रोसेस ऑफ फ्लिपिंग द पेपर वी मिस आउट ऑन द इजी so वन। many pages are ना। हाँ ये 46-47 इस बार तो और भी ज्यादा मैंने सुना है, बट हमारे टाइम पे जितना मुझे लगता था इट वाज अराउंड 40-42 पेजेस ऑफ बुकलेट नॉर्मली। तो इट्स वेरी you'll मिस आउट इफ यू कीप ऑन रैंडमली फ्लिपिंग पेजेस आउट ऑफ एंजाइटी एंड नर्वसनेस। लिसन, एंड आपने ऐसा, आपका कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी था जबकि आप, इफ यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इज पॉलिटी, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया पॉलिटी है, तो आप ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी बना के गए थे कि इजी क्वेश्चन पहले टारगेट करूंगे, कि सीरियल वाइज आपने किया था? नहीं मेरा ऐसा था कि बिग 4 को स्ट्रॉन्ग करना है। बिग 4 आई से वो डेलॉइट वाला नहीं, बिग 4 आई बिग 4 में मतलब इन यूपीएससी बिग 4 मींस पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री। या तो आप ये 4 सब्जेक्ट्स आपको अपने कमांड में होना चाहिए। बिकॉज जो एनवायरनमेंट है हमारे टाइम पे 2025 में आई रिमेम्बर पूछा गया था पीकॉक टरंटुला करके, कुछ क्या है पता ही नहीं है। काफी वियर्ड Yeah, biodiversity is not something that you can actually master rely on। until and unless you have forestry या zoology, botany optional, तो बात अलग है। Otherwise environment ecology हो गया, ancient medieval history हो गया, तुम्हें कौन से केव में कौन सा पेंटिंग कौन से सेंचुरी में, इतना आप अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है तो आप इतना प्रिसाइसली आपको याद नहीं होगा, लोग पढ़ते भी नहीं है। तो लीजिए मैम, आपने 97 क्वेश्चन कैसे मारा? मतलब इस पे आना चाहूंगा, 97 क्वेश्चन कैसे मार दिया आपने? मतलब देखिए एक होता है ना व्हेन यू कीप ऑन सॉल्विंग पीवाईक्यूज, तो आपका एक इंस्टिंक्ट डेवलप्ड होता है। आई टेल यू, लाइक जैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट सम मशरूम्स ग्रो इन द वाइल्ड, ऐसे ही कोई स्टेटमेंट, सम, या फिर सम स्नेक्स आर वेनोमस, सम स्नेक्स आर नॉट वेनोमस, या कुछ आगे या तो नेगेटिव स्टेट। हाँ, तो सम मतलब कहीं पे हो भी सकता है, यू कांट एक्यूरेटली प्रूव इट रॉन्ग, तो ये सही हो जाता है। वैसे ही अगर आपने लाइक ऑल यूएवी और लाइक से कुछ आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे दिया और वहां के सामने आपने ऑल लगा दिया, तो ऑल मतलब हो भी सकता है कि कुछ यूएवीज में ना हो वो स्पेसिफिकेशन, तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मतलब पीवाईक्यू डेवलप द टेक्निक्स हाँ ऑफ एलिमिनेटिंग द जी जी स्टेटमेंट्स, राइट? और आपने कर दिया 97 क्वेश्चन। जी, अब मतलब यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्यूरेटली गेज योरसेल्फ कि कितना आप कर सकते हैं। आप वो जो ट्रिक्स होता है, वो जो स्किल होता है ना पेपर सॉल्विंग का, वो डेवलप होता है वाईक्यू सॉल्व करने से। तो आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया था फ्रॉम विच ईयर जी। टू विच ईयर? 10 इयर्स का तो मैं बोलूंगी कि सबको लगाना चाहिए।
कम से कम एक आइडिया। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपको प्लान बी चाहिए, तो प्लान बी में भी अगर आप जाते हैं, कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई आरबीआई हो गया, फिर आईबीपीएस पीओ हो गया, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपको आइडिया लगाना है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, देन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत देखें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। कोई ओके मेंस इज आल्सो बिग हर्डल। प्रीलिम्स इज तो मतलब कुछ है नहीं, प्रीलिम्स के बाद मेंस तो रियल फाइट है ना यूपीएससी, मैरिट उसी पर डिसाइड होता है।